हाँ, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लासेस बेसिक टू एडवांस। इस क्लासेस में हमने पिछले शॉर्ट एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं कि इस क्लासेस में आप बेसिक से लेकर के एडवांस क्लास पाने वाले हो, उसके साथ साथ आप स्पोकन का भी क्लास पाने वाले हो, जो आपको हर एक लेवल के लिए बेनिफिशियल होंगी। अगर हम बात करें आपके कॉलेज लेवल के लिए, वो भी बेनिफिशियल होगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आज हम उस जर्नी को शुरू करेंगे और वो जर्नी हमारी तब तक चलेगी जब तक हमारी लोगों का पूरा कोर्स समाप्त नहीं हो जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। ओके, हम अगर बात करें इंग्लिश की, जो इंग्लिश हमारी जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश की अगर हम बात करें एक्चुअली में जो इंग्लिश आती है वो सब्जेक्ट है या लैंग्वेज, वो सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात ये आती है। हम लैंग्वेज पढ़ते हैं सब्जेक्ट, हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं सब्जेक्ट। जो हम पेपर देते हैं, जो चीज हम बुक्स पढ़ते हैं, वो सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट होता है, वो सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट होता है। और जितना भी हम ग्रामेटिक पढ़ते हैं, जितना भी हम प्रिपरेशन करते हैं, वो हमारा लैंग्वेज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आप लोग यहाँ पढ़ोगे, जिसकी आप लोग हमेशा प्रिपरेशन करते हो, वो करते हो लैंग्वेज ही। किसकी प्रिपरेशन करते हो? लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते हो, और ना कि सब्जेक्ट की। हम सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हम किसकी प्रिपरेशन करते हैं? लैंग्वेज की। और आज हम इसी पूरी जर्नी में हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि लैंग्वेज है क्या, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो है क्या। ये जो लैंग्वेज है, इसको हम लोग अपने माइंड में सेट करते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा कह सकते हैं गूंज है, ये हम लोग सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में क्या है कि एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग आराम से सीख सकते हैं, मैटर से, कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आराम से सीख सकते हैं। आप आज हम बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट, रियलिटी में अल्फाबेट और अल्फाबेट दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। और इसको हिंदी में कहते हैं भाषाएं, इसको हिंदी में कहते हैं हम भाषाएं, भाषाएं। ये रियलिटी हिंदी में क्या होता है? भाषाएं। वर्णमाला, हम सोचो ए से लेकर के जेड तक होती है। वर्णमाला कहां से लेकर होती है? ए से लेकर के जेड तक जो होती है, उसे ए से लेकर के ये जेड तक होती है। कहां तक होती है? जेड तक होती है। तो यहां पर सोचो, अगर एक भी सोचो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह से हमारा जेड तक पूरी सीरीज चलेगी। कहां तक सीरीज चलेगी? जेड तक। अगर एक भी लेटर इसमें मिस हो गया, मान लो इसमें बी नहीं है, इसमें मैंने बी नहीं है, बी इसमें नहीं है, तो तब ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी, ये अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें ए से लेकर के पूरे जेड तक है, तब वो क्या कहलाएगी? अल्फाबेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अल्फाबेट कहलाएगी। ये है वर्णमाला। अब अल्फाबेट को अगर हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर हम अल्फाबेट्स को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम अल्फाबेट को हम दो उसमें पढ़ते हैं। अल्फाबेट्स को हम उसको दो उसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल लेटर। अल्फाबेट्स को हम दो उसमें पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं कैपिटल लेटर। एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। दूसरा होता है स्मॉल लेटर, जो हम बचपन से लेकर के, नर्सरी से लेकर के केजी तक हमारे टीचर्स पढ़ाते रहते हैं कि बेटा कैपिटल लेटर याद करो, स्मॉल लेटर याद करो, सब कुछ याद करो। वो सारे टीचर्स क्या करते हैं? हमको पढ़ाते रहते हैं। एक्चुअली में वो किसका पार्ट पढ़ाते हैं? हमको अल्फाबेट का पार्ट पढ़ाते हैं। किसका पार्ट पढ़ाते हैं? हमको अल्फाबेट का। जो हम बचपन से लेकर के पढ़ते आ रहे हैं, वही आज हमको फिर करना है।
लेकिन उसको हम एक तरीके से करेंगे। जो हम तरीका हमें कॉलेज में हमारे एकेडमिक क्लासेस में सब नहीं बताया गया, हमें सिर्फ बताया गया है कि बेटा आप ये टेंस है इसको पढ़ लो, ये कुछ फैक्ट है इसको पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, खत्म कहानी। लेकिन वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। और आज हम उसके बारे में, हम इस पूरी क्लास में, पूरी जर्नी में हम उसके बारे में सीखेंगे। कैपिटल लेटर से कौन होते हैं? जिनको हम एस बी सी, इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती है, ये जाती है जेड तक। और स्मॉल लेटर जो होते हैं वो इनको हम ए बी सी, यही जर्नी चलती रहती है और ये जाती है जेड तक। ये कहां तक जाती है? जेड तक जाती है। अब ये आपके कैपिटल लेटर और ये हो गए आपके स्मॉल लेटर। अब ये जो लेटर हैं इनके भी दो पार्ट होते हैं। ये आपके जो लेटर हैं इनके भी दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम डिवाइड करते हैं वॉवेल में। पहले पार्ट को हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है वॉवेल्स का और दूसरा पार्ट होता है कॉन्सोनेंट का। दूसरा पार्ट किसका होता है? कॉन्सोनेंट का। पहला पार्ट को हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। हमारे जो वॉवेल्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट टोटल कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21 होते हैं। देखिए आप जो पढ़ रहे हो ना, ये कहो कि नर्सरी बच्चों वाला है, केजी बच्चों वाला है। रियलिटी में ना यही आप लोगों को नहीं आता है। यही चीजें नहीं पता होती है कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में अंतर क्या है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि लेटर्स के कितने कौन के पार्ट होते हैं। एक वॉवेल्स होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट। और जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। और इन्हीं से हम पूरी की पूरी जर्नी पढ़ते हैं। सोचो हमारा जब तक पिलर नहीं मजबूत होगा, जब तक हमारा पिलर नहीं मजबूत होगा, हमारा बेसिक लेवल स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम अपनी बिल्डिंग को हाई नहीं बना सकते। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा? हमें बेसिक से काम करना है ताकि जब एडवांस ऊपर लेवल पर जाएं तो हमारा बेसिक एकदम क्या हो? स्ट्रांग हो, एकदम हाई लेवल पर हो। हम हमें से जो कोई कुछ भी पूछे हम सबको कुछ बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेसिक जानेंगे। इस में अगर हम बात करें वॉवेल्स को हम 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये हमारे टोटल 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये अलग क्यों होते हैं? इनमें दोनों में अंतर क्या होता है? कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो वॉवेल की हेल्प लेते हैं, वो वॉवेल की हेल्प लेते हैं। और लेकिन जो वॉवेल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। क्या होते हैं? अपने आप में फ्री, यानी स्वतंत्र होते हैं। वो किसी की मदद नहीं लेते हैं किसी भी बोलने में। अगर देखो जब भी हम आ बोलते हैं तो क्या उनमें किसी और का साउंड आता है? नहीं आएगा। अगर हम यू बोल रहे हैं किसी और का साउंड आएगा? नहीं आएगा। अगर हम आई बोल रहे हैं किसी का साउंड आएगा? नहीं। बोल के देखो एक बार, अपने आप में प्रैक्टिस करो, देखो क्या किसी का साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने कहा कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो हेल्प लेते हैं, बिना हेल्प के वो चल ही नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा किसी अपाहिज इंसान को, किसी लंगड़े इंसान को, वो क्या करता है? उसको बिना किसी के सहारे के, बिना किसी सहारे के वो क्या नहीं कर सकता है? वो चल नहीं सकता है। उसी तरीके से इस कॉन्सोनेंट की हालत होती है अंग्रेजी में, वो बिना वॉवेल के नहीं चल सकता है। अगर हम किसी चीज को हम राइट कर रहे हैं बी, अगर हम बी राइट कर रहे हैं, ये बी जो है जिसमें एक आवाज किसकी आ रही है? बी। किसकी आवाज आ रही है? ई की। अगर हम सी बोल रहे हैं किसकी साउंड आ रहा है? ई की। अगर हम एल बोल रहे हैं, एल, ए की साउंड आ रहा है। यानी बिना वॉवेल के कॉन्सोनेंट नहीं चल सकते। कहने का मतलब है अगर आपको कॉन्सोनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट बिना विदाउट वॉवेल के चल ही नहीं सकते। और वॉवेल्स जो हैं फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं। ओके, ये था हमारी बेसिक्स। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना, आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको क्या मिलेगा? क्लासेस बेटर होती जाएंगी। और जितना ही आप और बेटर होगे और आपके हाई लेवल, एडवांस लेवल सब कुछ कवर होता जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे।